उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे तरीक़ाकार शेयर करने जा रही हूँ वो है कि हम घर पे किस तरह से इजीली कैप वाली स्टिकिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मेथड शेयर किया था कट डाउन का, कि हम कट डाउन जो है वो कौन सी कंपनी का हम यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो उसको उसकी मेजरमेंट का तरीक़ाकार बताया था और कितनी उसकी प्राइस है, कहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने आपसे शेयर किया था। आज मैं आपको स्टिकिंग करने का मेथड बताऊंगी कि आप किस तरह से आसानी से स्टिकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने जो है अपने क्लाइंट के बालों को सिंपल शैम्पू से जो है वॉश करवा लेना है। आफ्टर वॉश आपने कोई कंडीशनर या मास्क का अप्लाई नहीं करना, ठीक है। और स्टिकिंग कैप में जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, स्टिकिंग कैप है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। ये इसकी नीडलिंग पिन्स है, वैसे तो ये पेयर मिलता है, ये आपको इजीली 100 या 120 की रेंज में मिल सकता है। ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। ये बॉल ब्रश है जिसमें आपने जो है वो मिक्सिंग करनी है। ये कॉम है। आपने क्लाइंट के बालों को वॉश करवाने के बाद, ड्राई करने के बाद जो है कैप चढ़ाना है, ठीक है। आपने इसको इतना टाइटली नहीं बांधना, सिर्फ इस तरह से बांधना है कि आपके बाल जो हैं वो स्कैल्प से इजीली निकल आए, ठीक है। टैल्कम पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैल्प पे, उसके बाद आप कैप चढ़ा सकते हैं। वो इस वजह से टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है कि बाल जो है वो फ्रीजी कंडीशन में होते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो केमिकल मटेरियल यूज़ किए होते हैं जिससे उनके बाल जो हैं वो फ्रीजी हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। इस वजह से टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उससे ये होता है कि आपके बाल इजीली कैप वाली स्टिकिंग में कैप से निकल आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने एक ही लेयर में जो है वो बालों को निकालना है। ये नहीं करना कि कुछ बालों की लेयर जो है वो कम है और कुछ भी ज़्यादा से कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी लेयर होगी और जितना अच्छा आप इसको कवर करेंगी मटेरियल लगा के, उतना ही अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आता है, ठीक है। ये इसका तरीक़ाकार है। इस तरह से आपने इसको आराम आराम से आपने जो है वो बालों को निकालना है क्लाइंट के स्कैल्प से, कि पेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से निकाल लेने के बाद आपने अपना मटेरियल जो भी आप चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्री मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कट डाउन का, तो आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो बाउल ब्रश की मदद से आपने मिक्सिंग करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 1 टीस्पून जो है वो ब्लेंडर का होना चाहिए और 2 टीस्पून जो है वो डिवाइड करके होने चाहिए। बाकी जो है वो क्लाइंट के बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही मटेरियल रेडी होता है, कि उसके बाल जो है वो लेंथी हैं कि शॉर्ट हैं, उसके हिसाब से मटेरियल रेडी किया जाता है। उसके बाद आपने 30 से 35, 40 या 45 मिनट जो है वो आपने लगे रहने देना है। और 10 से जब आप लगाना शुरू करते हैं उसके 10 या 15 मिनट के बाद जो है वो आप रीटचिंग कर लिया करें। रीटचिंग करने का मतलब यही होता है कि कोई ऐसा बाल जो कि आपका बाल खाली रह गया हो, उसके ऊपर जो है वो दोबारा से री एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 30, 35, 45 मिनट्स के बाद जो है वो आपने इसको प्लेन वाटर से वॉश करवाना है, ठीक है। और अगर आपको येलो पिगमेंट्स या कि ऑरेंज पिगमेंट शो हो रहे हों बालों पे, तो आपने न्यूट्रलाइज़र शैम्पू, जो कि मैंने आपको कट डाउन वीडियो में बताया था कि न्यूट्रलाइज़र शैम्पू मिलते हैं, ब्लू कलर में मिलता है और ऑरेंज कलर में मिलते हैं, डिफरेंट कलर में, येलो कलर में येलो कलर में मिलते हैं। वो इसी वजह से कि अगर जो है वो ऑरेंज या येलो पिगमेंट जो है वो शो हो रही हों, ठीक है, या रेड पिगमेंट शो हो रही है, वो उसको ख़त्म करके बहुत अच्छी लुक दे देता है। उसके बाद आपने वॉश करवा के ये शैम्पू यूज़ करने के बाद आप अपने जो है वो जो आपने कलर यूज़ करना है ग्लोसिंग का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं इन बालों पर, ठीक है। इसके बाद जो है वो अप्लाई करने के बाद जो है वो जितना आपने उसको टाइम देना है वो टाइम देके उसको आप वॉश करवाएं, आप स्ट्रेट करें, बहुत अच्छी लुक आ जाती है। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो टॉपिक होगा हमारा वो फॉइल पेपर का होगा,
फॉइल पेपर की मदद से मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि किस तरह से स्टिचिंग की जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।